हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है, मतलब 15 अगस्त से 21 अगस्त तक का जो हफ्ता है वो क्या लाने वाला है, कैसा रहने वाला है। और अगर पिछला हफ्ता नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी रेजोनेट कर रही हैं वीडियोस आपके साथ और कितना जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। मुझे तो लगता है कि काफ़ी कुछ हो रहा है, दिख रहा है हर रोज़, बट फिर भी अपने लिए प्लीज़ चेक कर लीजिए। और अगर रेजोनेट कर रही हैं तो देखिए आगे और औरों तक भी पहुँचाइए, और नहीं कर रही हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे बताइए। ओके, सो लेट्स सी कि अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। 15 अगस्त से शुरू होगा। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। भारत से प्यार और अपने देश के बारे में सोचना, आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अब हमें प्रायोरिटी पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये समझेंगे और अपने देश से प्यार करेंगे। और लेट्स सी 15 से 21 तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है। सो 15 अगस्त टू 21, पहले एक ओवरव्यू दूंगी मैं और उसके बाद एक एक करके हर एक दिन की एनर्जी होगी, और हर एक दिन का मैं अलग से भी डालती हूँ एक दिन पहले उस दिन से, ताकि आपको मिल जाए वो रीडिंग्स एक दिन पहले, तो फ्रेश हो माइंड में। लेट्स सी 15 अगस्त से 21 अगस्त जो शुरू और अंत की डेट्स हैं ना, वो दोनों बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि 21 इज़ अ पावरफुल डेट, और साथ में 15 अगस्त तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे है, तो इट इज़ पावरफुल अनडाउटेबली। ओके, सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ पेंटिकल से हफ्ता शुरू हो रहा है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है मैं दो तीन तरह से आपको बता सकती हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ भी बताऊंगी, ओवरऑल एनर्जी भी बताऊंगी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो एक्चुअली मटेरियल हैप्पीनेस या मटेरियल गेन जो है उसका प्रतीक होती है, अबंडेंस का प्रतीक होती है, और ग्राउंडेड एनर्जी का प्रतीक होती है। आपको बहुत सारे रोजेस जो है इसके साथ दिखाई दे रहे हैं, पर रोजेस जो हैं कांटों के बिना नहीं आते हैं यूजुअली, तो कुछ कांटे भी होते हैं। कई बार वो मनी को लेकर बहुत मनी माइंडेड हो जाती है, कई बार अपनी एनर्जी में बहुत ओवर इंडल्ज हो जाती है। तो इस महीने ध्यान रखना है, इस हफ्ते ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी में ओवर इंडल्ज नहीं होना है, ग्राउंडेड रहना है, और कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो आपकी तरफ आ सकती हैं। दूसरी एनर्जी जो है टेम्परस की है। टेम्परस की एनर्जी जो है वो बैलेंस की एनर्जी होती है। तो बहुत ब्यूटीफुल ब्लू लोटस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ। तो और एक लोटस जो है वो अभी खिला नहीं है, वो खिलने वाला है। तो ये सन और मून की एनर्जी होती है। आपको सन दिखाई दे रहा है, मून की साइकिल्स दिखाई दे रही है, तो सन और मून की एनर्जी होती है। और बेसिकली ये अपने आप को बैलेंस रखने की एनर्जी होती है। ये अपने आप को कंप्लीट एक ऐसी एनर्जी में रखने की एनर्जी होती है जहाँ पे किसी भी चीज़ के से आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, कंप्लीट बैलेंस में रहें। थर्ड एनर्जी जो है 6 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉइसेस 6 ऑफ सोल्स होता है। ये बेसिकली ट्रैवल और मूवमेंट बताता है, और यहाँ पे आपको हेल्प की एनर्जी भी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे 3 बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स जो हैं वो नीचे पानी से निकल के आ रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग दिस वन, क्योंकि उसने अपने हाथ से एक ब्रिज बना दिया है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, और अब शी हैज़ टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यहाँ तक तो वो उसको ले आई है, बट आगे लीप ऑफ फेथ उसे लेना है। तो अगर आप बैलेंस ग्राउंडेड एनर्जी में हो तो आप ये लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, और आपकी लाइफ में ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो नाइट ऑफ इमोशंस है। नाइट ऑफ इमोशंस नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है। एक स्पाइरल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और एक घोड़ा जो एक्चुअली जंप के लिए रेडी है। तो ये इमोशनल एनर्जी का कार्ड होता है, और किसी तरह के इमोशनल मैसेज का आपकी तरफ आने का कार्ड होता है, और आपके ऊपर है, आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट अगर फोकस करोगे तो डेफिनेटली मूवमेंट जो है लाइफ में आएगा, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। कितने सारे घोड़े जो हैं वो इसके रेन्स के साथ, इसके हाथों के साथ बंधे हुए हैं। इसके सोलर प्लेक्सस से आपको एनर्जी निकलती हुई दिखाई देगी, जो विल पावर होती है। तो बेसिकली ये एनर्जी बोलती है कि अगर आपके पास विल है, अगर आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सारा सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एक्शन और सुपर मूवमेंट जो है इस हफ्ते में आपकी लाइफ में आने वाला है। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो 7 और 3 10 की एनर्जी बनती है। नाइट जो है 12 होता है, तो 3 7 और 10 3 की एनर्जी बनती है। 6 और 5 11 की एनर्जी बनती है, और ये 4 है 5 6 और 7, तो टोटल 7 की एनर्जी बनती है। डेफिनेटली मूवमेंट है, डेफिनेटली शिफ्ट है। इस हफ्ते मैं अभी और भी कार्ड्स निकालूंगी, और उसके बाद फिर मैं आपको एक बार क्रक्स पूरा डेफिनेटली बताऊंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और लेकिन ये हफ्ता जो है मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे एक तरह से सपोर्ट होगा, एक तरह से बैलेंस होगा, एक्शन होगा, इमोशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है ये हफ्ता लेकर आएगा, और ज़्यादा एक्शन मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या होने वाला है इस हफ्ते पहले
पहले ये देख लेते हैं what else are we going to okay so again 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड कार्ड आ गया है, 2 कार्ड ये पहले आए हैं, नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड आया है जो कि एक्शन का कार्ड होता है, नाइट ऑफ गैब्रियल या नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है बेसिकली, और उसको आप अथॉरिटीज़, पुलिस, डिफेंस उनके साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये बोलता है किसी कॉज के लिए पैशन होना और आगे बढ़ना, पता होना आपको कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और ये फिर से 10 की एनर्जी आई है क्योंकि नाइट है और उसके बाद 7 ऑफ एरियल, 7 ऑफ पेंटिकल है जो बेसिकली बोलता है कि आपने अपनी एनर्जीज बहुत वाइजली अच्छे से इन्वेस्ट की हैं, पेशेंस रखिए और रिजल्ट के लिए वेट कीजिए और नेक्स्ट एंडेवर के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पे एक वो अबंडेंस की एनर्जी मुझे फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे आप ग्राउंडेड हो तो डेफिनेटली विल पावर आपकी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में और अच्छे रिजल्ट लाने में। और दूसरा मुझे ऐसे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सॉलिड तरीके से बाहर आ रही हैं, मतलब बहुत सॉलिड तरीके से बाहर आ रही है क्योंकि मनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। वर्ल्ड कार्ड है, हैप्पी चेंज, फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लाइफ का आगे आना, आर्कएंजल माइकल है, प्रोटेक्शन की एनर्जी, पहली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दूसरी एनर्जी है। यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड जो है वो कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाला है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बेसिकली वो एनर्जी होती है जिसमें अगर आपको पता है, अगर आप सही हो, अगर आप इंट्यूशन फॉलो करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती और लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। इंट्यूशन ऑल टाइम हाई रहने वाली है, लेकिन उसके साथ में 10 ऑफ एरियल एक कंप्लीशन की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो सुशांत ने भी आज के मैसेज में दी है जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज या रिचनेस या रिवॉर्ड है। और लास्ट कार्ड जो है 6 ऑफ एरियल की एनर्जी है जो मटेरियल गेन और मैजिकल एक्सपीरियंसेस बताता है, लेकिन उसके साथ में वो जस्टिस की एनर्जी भी बताता है, वो चीज़ों को जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आने की एनर्जी भी बताता है। और अगर इस हफ्ते में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो और सही रास्ते पे हो, अगर आप बैलेंस की एनर्जी में हो तो वेल्थ, मनी, अबंडेंस जो है वो सब कुछ आपकी लाइफ में फ्लो करेगा। वहीं अगर गलत एनर्जी में हो, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है नेगेटिव, तो जस्टिस की एनर्जी है, सारा पैसा जो गलत उससे कमाया है सब बाहर फ्लो हो जाएगा। बिकॉज आई डू सी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। दुनिया जो है कुछ बहुत अलग एक्सपीरियंस करने वाली है और बहुत ऐसी ऐसी जगह से पैसा वहाँ बाहर आने वाला है जो शायद अनएक्सपेक्टेड होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। एक कार्ड जो है नेविगेशन से निकालते हैं हम, लेट्स सी। ओके सो आ गया हियर मैजिकल मैप शिफ्टर। सो 52 की एनर्जी है, फिर से 7 की एनर्जी है, उसके अंदर एक टाइमर या एक वो बना है, क्या बोलते हैं मैप, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। सो बेसिकली आपका एक डायरेक्शन देने के लिए उसका हार्ट उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसका हार्ट उसको नेविगेशन में हेल्प कर रहा है, उसका हार्ट उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, उसका हार्ट उसको दिखाने में हेल्प कर रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, किस साइड जाना है। और बोलते हैं फॉलो योर ट्रू नॉर्थ, राइट। सो वो नॉर्थ की तरफ ही जो की है, जो एरो है वो पॉइंटेड है। सो शी इज़ फॉलोइंग हर ट्रू नॉर्थ। और इफ़ यू सी तो वो एक क्वीन की एनर्जी दिखा रही है, एक चाबी जो है उड़ती हुई आ रही है, यहाँ पर एक टाइम है, एक घड़ी है उसके हाथ में। और यू कैन सी ब्यूटीफुल एनर्जी जो डेफिनेटली बहुत मेजर तरीके से कोई शिफ्ट जो है वो लेकर आ रही है। मैं इसको पढ़ूंगी भी आपके उससे। मैंने पहली बार ये कार्ड पहली बार आया है आज जब से ये कार्ड निकिता ने भेजे हैं, थैंक यू निकिता अगेन। पर ये पहली बार कार्ड आया है और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि स्पिरिट जो है सबकी डेस्टिनी जो है डिसाइड करती है। और जब मैजिकल मैप्स शिफ्टर आता है तो ये मिशन के साथ आता है। इसका मतलब लोगों को अवेयर करना कि लाइफ जो है वो किस तरह, पर्सनल ग्रोथ किस तरह लानी है, लाइफ किस तरह इम्पैक्ट हो रही है। आप सोलमेट को की प्रेजेंस जो है उसको महसूस कर सकते हो, उसको मिल सकते हो। कोई ऐसा जो आपको डिफ़िकल्टी से बाहर लेके आएगा और सेफ्टी और सक्सेस की तरफ लेकर आएगा। जो भी इंडिविजुअल्स आपके पाथ क्रॉस करते हैं आज का दिन या इस हफ्ते में, उनको नोटिस करना है क्योंकि वो आपकी जर्नी को रिफ्लेक्ट आपकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो आपको हेल्प करेंगे। अवेयर रहिए, अवेक रहिए। आप रिकग्नाइज करेंगे इम्पोर्टेंस और चेंज एजेंट्स जो आपके आसपास हैं उनकी इम्पोर्टेंस। आपका पर्सपेक्टिव जो है कि कौन हो आप और कहाँ क्यों आप हो, कहाँ आप इस शिफ्ट में हो, वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। आपका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली कि आप यहाँ क्यों हो। मैजिकल मैप शिफ्टर जो है वो इनिशिएट करता है बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आपका एक बेटर वर्जन सामने आने वाला। जैसे मैंने बोला, मुझे इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे पूरी दुनिया जो है ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाली है और वो एनर्जी
एनर्जी बहुत क्लियर दिखाई दे रही है दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस हफ्ते थोड़ा पेशेंस रखना है, ट्रैवल ध्यान से करना है और डाइट बैलेंस करनी है। बाकी अदर मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है इस हफ्ते, ग्राउंडिंग मिस नहीं करनी है। करियर को लेकर थोड़े से सॉफ्ट चेंजेस होंगे, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने अच्छा मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और रिलेशनशिप्स में भी इंस्टिंक्ट अपनी फॉलो करनी है, बैलेंस रखना है, तो रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी। और अगर किसी से प्रपोजल का वेट कर रहे हो तो वो प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। मैरिज या आगे बढ़ने के चांसेस या एक डिसीजन लेने के चांसेस हैं। अपनी विल पावर जो है स्ट्रांग रखनी है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जिस तरह के सिचुएशंस अभी चल रही हैं हमारे देश में या अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में हर एक इंसान के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस इस हफ्ते बहुत ज़रूरी रहने वाला है। मनी रिलेटेड और बहुत सारे रिवलेशंस जो हैं वो होने वाले हैं। और कोई ऐसा रिवलेशन होगा जो क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और क्वीन ऑफ वॉन्ड की डायरेक्ट प्रॉपर्टी में से वो रिवलेशन होगा। तो इस हफ्ते बी वेरी वॉचफुल, क्योंकि इस हफ्ते जो रिवलेशन होगा, जो भी मनी रिलेटेड रिवलेशन होगा, उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट मनी या डायरेक्ट पैसा जो उसने कहीं इन्वेस्ट किया था या कहीं लगाया था कि बुढ़ापे में काम आएगा या लॉन्ग टर्म में काम आएगा, वो बाहर निकलेगा। तो इस हफ्ते वो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रांग है। तो तीसरा कि इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, फोर्सेस बहुत एक्शन में रहने वाली हैं, क्योंकि एक तो 15 अगस्त है, ऑटोमेटिकली फोर्सेस एक्शन में रहेंगे और सेलिब्रेशन भी होगी। लेकिन उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि आप लोगों को, चीज़ों को, अपनी नेविगेशन को, अपने हार्ट को बहुत अलग तरह से महसूस करोगे, क्योंकि एक बहुत मैजिकल शिफ्टिंग जो है वो आपकी एनर्जी में हो रही है इस हफ्ते, और वर्ल्ड में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। तो वो और ज़्यादा बड़े रिवलेशंस और ज़्यादा बड़े एक तरह से चेंज जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। हो सकता है हफ्ते के पहले 2-4 दिन जो हैं वो इतने थोड़े बैलेंस एनर्जी में हो, एक्शन तो रहेगा लेकिन उतना सॉलिड आपको ना दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे आप हफ्ते के एंड की तरफ जाते जाएंगे, एक्शन और सॉलिड होता जाएगा। तो अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें, और देखते हैं कि एक एक दिन हफ्ते का जो है वो कैसा रहने वाला है। 15 अगस्त के, हाय गाइस, सो लेट्स सी कि 16 अगस्त की एनर्जी कैसे होने वाली है। 15 अगस्त की रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, पूरी वीडियो अलग से पड़ी हुई है। मैं एक कार्ड जो है 15 अगस्त के लिए निकाल लेती हूँ, 15 अगस्त, और उसके बाद हम 16 की बात करेंगे डायरेक्ट। और 15 अगस्त का एक कार्ड जो है वो बोलता है चेयरफुलनेस। सो सेलिब्रेशन की एनर्जी है, चेयरफुलनेस की एनर्जी है, किसी चीज़ को, कंप्लीशन को सेलिब्रेट करने की एनर्जी है। और डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे है तो सेलिब्रेशन होगी और लोग चेयरफुल भी होंगे, और एक दूसरे के साथ एक तरह से चेयर्स, लाइक नॉट नेसेसरली अल्कोहल वाली चेयर्स, बिना अल्कोहल वाली भी चेयर्स हो सकती है। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, एवरीबडी इज गोइंग टू बी चेयरफुल। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है 15 अगस्त की ऑलरेडी। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत लोग जो है वो सेलिब्रेट करने की कोशिश करें किसी चीज़ को, बट देन अगेन द एनर्जी सीम्स वेरी वेरी पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू बी मोर फॉर पॉजिटिव पीपल। तो वो 15 अगस्त की एनर्जी जो है वो है। और लेट्स सी 16 अगस्त जो है उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और 16 अगस्त को क्या होने वाला है। तो ओके, नाउ दिस इज़ अ बिग बंच, तो मैं दोबारा निकालूंगी क्योंकि बहुत बड़ा बंच आ गया। ओके, 16 अगस्त 2022 का एसेंशियल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 16 अगस्त 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, सो मैंने बोला था कि मैं इस बार बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, तो अपने आप ही एक ही कार्ड। ओके, सो 16 अगस्त हैंग्ड म्यूज़ की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है ये। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हैंग तो है रस्सी पे, लेकिन कहीं से भी बंध ही नहीं है, कोई टाइज नहीं है उसके। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आंख जो है वो खुल गई है, पिरामिड्स के ऊपर आंख है, खुल गई है, पीछे सनराइज हो रहा है, अवेकनिंग की एनर्जी है, किसी स्टक सिचुएशन में मूवमेंट आने की एनर्जी है। और एक तरह से कुछ लोग जो हैं अपसाइड डाउन फील कर सकते हैं, अपसाइड डाउन टंगा हुआ फील कर सकते हैं, स्टक फील कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक नया डोरवे, एक नया पाथवे जो है वो ओपन हो रहा है। एक आई जो है वो सब कुछ देख रही है, सारी चीज़ें नोटिस हो रही हैं। और कुछ लोग जो है, हो सकता है, आई एम लिटरली गोइंग वेरी फार, लेकिन हो सकता है कि किसी केस में किसी को हैंग टिल डेथ, मतलब फांसी की सज़ा हो,
एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा कि कुछ लोग जो हैं वो अपने आप पकड़े जाएंगे या ऐसी एनर्जी में जाएंगे जहाँ पे दे विल बी लाइक इन दैट स्टक सिचुएशन कि ना छोड़ते बनता है ना पकड़ते बनता है, किधर जाए। और आपके लिए हेडेक्स थोड़ा सा ध्यान रखना है, आइज या हेडेक्स हो सकती हैं, बट अदरवाइज स्टक सिचुएशंस जो हैं वो आपको अवेकनिंग की तरफ, क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर 16th of August 2022 guides angels. Okay, whatever, whoever wants to come. नहीं पलटा कोई नहीं। ओके 16th of August 2022. ओके थैंक यू। ओके 16th of August 2022 और क्या एनर्जी है? सी हर्मिट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं क्योंकि दोनों मेजर आर्काना है और एपिफनी की एनर्जी है, ये भी मेजर आर्काना है, तीनों ही मेजर आर्काना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है, रोशनी की एनर्जी है, मेडिटेशन से आंसर्स मिलने की एनर्जी है। लेकिन हर्मिट जो है वो रोशनी भी दिखाता है, हर्मिट जो है वो चीज़ों को सामने लेके आता है। यहाँ पे देखिए गुफा के अंदर है, ये गुफा का हेड है और वो गुफा के अंदर के लोगों को लाइट दिखा रहा है कि किस तरह से बाहर आना है। नीचे सीढ़ियाँ हैं। सो मुझे एक तरह से वो एनर्जी लग रही है जहाँ पे इंटरनल एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप अपनी अवेकनिंग पे काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को अवेकन करना चाहते हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत 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 पावरफुल दिन होने वाला है, बहुत अच्छा दिन होने वाला है। और लाइक आई सेड, मुझे पहले भी लग रहा है कि किसी को अंधेरे से बाहर लाया जाएगा, कोई अंधेरे से बाहर आएगा, किसी सिचुएशन में चेंज आएगा, किसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग पावरफुल चेंज जो है वो आएगा और वो रोशनी में कोई चीज़ जो है वो आएगी और वो दिखाई देगी। क्योंकि लास्ट जो है चैरिट का कार्ड है और वो डिटर्मिनेशन, सेल्फ कंट्रोल, करियर में चेंज, सक्सेस जो दूसरे एक्नॉलेज करें वो दिखाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एक्नॉलेज होंगी और ये दोनों ही घोड़े जो हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं और ये चैरिट लगभग उड़ रहा है। तो मूवमेंट जो है, एक तरह से ग्रोथ, एक तरह से रिवॉर्ड, एक तरह से आगे बढ़ना, चीज़ों को देखना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सुबह में आपको थोड़ा सा स्टक फील हो, लेकिन बाय द टाइम जब इवनिंग आएगी आप बहुत सारा मोमेंटम, बहुत सारी एक्शन एनर्जी को देखोगे। और ये एक्शन जो है वो बहुत सारे हिडन या बहुत सारे लंबे समय से किए हुए एक्शन, लंबे समय से किए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म होगी इस दिन में, मतलब 16th of August को एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म होगी और आपको वो एक्शन जो है वो दिखाई देगा। हेल्थ जो मैंने बोला कि थोड़ा सा हेडेक्स को लेकर आपने ध्यान रखना है। और बाकी मुझे कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चेंज जो है कुछ बहुत मेजर है, मेजर इस तरह से, क्योंकि तीनों मेजर अरकाना है तो इस तरह से भी हो सकता है कि आपके इंटरनल अंदर की एनर्जी में, स्पिरिचुअल एनर्जी में, अवेकनिंग एनर्जी में कोई मेजर चेंज हो, या बाहर वर्ल्ड में या आपके देश में या दुनिया में कोई ऐसा एक्शन हो जो बहुत समय से स्टक था। यू वर लुकिंग एट दैट लाइट, यू वर वेटिंग फॉर दैट लाइट, आप उस रोशनी के लिए बहुत समय से वेट कर रहे थे एंड देन सडनली बूम एंड देन यू सी दैट मूवमेंट हैपनिंग। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग। हाँ, इसके साथ में मुझे थोड़ा सा एक्शन एनर्जी, अपने आर्मी या डिफेंस, उनकी एक्शन एनर्जी भी लग रही है। तो किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि बहुत चुपके से कदम बढ़ाया जाए और फिर एकदम आपको एक्शन नजर आए और आपको पता ही ना हो कि कुछ हो भी रहा था। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सो लेट्स सी, एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे 16th of August 2022 guides angels. What do we need to know? What is the keyword? Okay, so we have two keywords. Wow, this is beautiful. Strong हियर यंग वुमेन और रीयूनियन की कार्ड आया है। यंग वुमेन एंड रीयूनियन की एनर्जी आई है। बोथ ऑफ दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। यंग वुमेन की एनर्जी बेसिकली एनर्जी होती है जब आप अपने आप को पहचानते हो, आपके अंदर बहुत इंथुजियाज्म है, आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है और आपके पास बहुत समय है उस कैपेबिलिटी को प्रूव करने का, उस कैपेबिलिटी को आगे लेके जाने का। इमोशंस जो हैं वो पावरफुल हैं, इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। और आपको इट इज़ लाइक अ यंग एनर्जी को कैसे आप देखते हो, एक्सप्लोर करने की एनर्जी, चीज़ों को देखने की एनर्जी, चीज़ों को समझने की एनर्जी। और यंग एनर्जी को आप देखते हो किसी तरह की नई शुरुआत की एनर्जी, बिकॉज व्हेन यू आर यंग यू कैन रीस्टार्ट थिंग्स, यू कैन डू थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट माइंडसेट। तो वो जो है यंग एनर्जी वो दिखाई दे रही है और उस यंग एनर्जी के साथ किसी तरह की रीयूनियन दिखाई दे रही है, किसी तरह के लोगों के साथ में आना या किसी यंग वुमेन का किसी के साथ में जाना, उस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड इफ यू सी, इसके लेग्स अगर आप देखो, एक लेग पे सॉक्स है, एक लेग पे नहीं है।
राइट. सो देर इज देर आर ऑलरेडी टू एनर्जीज इन बिटवीन दिस पर्सन. अगर बाल भी देखोगे एक तरफ से वाइट है, दूसरी तरफ से अलग है. सो ये ऑलरेडी डुअल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर. और किसी ऐसे पर्सन के साथ रीयूनियन होना जो पहले ही डुअलिटी की एनर्जी में हो, या पहले ही अवेकेंड हो, या पहले ही अपने मेस्कुलिन और फेमिनिन को पहचानता हो, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और दिस इज ऑल्सो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रिटी रीयूनियन हो सकती है. सेलिब्रिटी मतलब किसी भी कोई भी पर्सन जिसको बहुत लोग जानते हो, तो वो रियूनियन हो सकती है. कोई मैरिज अनाउंसमेंट हो सकती है. लेकिन दिस इज ऑल्सो अ न्यू स्टार्ट एंड एक तरह से नए इंथुजियाज्म के साथ किसी के साथ मिलकर कुछ शुरुआत करना जो है वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दो ऑपोजिट्स है. एक वाइट हॉर्स है, एक ब्लैक हॉर्स है. यहाँ पर भी देखो तो दो ऑपोजिट्स है. एक सॉक्स है, एक बिना सॉक्स है. तो वो एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. और यहाँ पे भी अगर ऐसे देखो तो दो ऑपोजिट्स हैं. शी हैज़ अ लोगो, सो वो किसी रॉयल एनर्जी में है. और यहाँ पे भी देखो तो दो ऑपोजिट्स हैं. शी इज अलोन एंड देन देयर आर टू. तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बैलेंस की एनर्जी है. लाइक सॉलिड बैलेंस इंटरनल एनर्जी एंड फिर सॉलिड एक्शन एनर्जी, आउटवर्ड एनर्जी. सो ये यहाँ पे इंटरनल और आउटर एनर्जी के बीच का जो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मिक्स है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है ऑन 16th of August. लुकिंग फॉरवर्ड टू 16th of August बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे 16th of August की दिखाई दे रही है. और बहुत सॉलिड एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी भी दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये पत्ता है जिसको पूरा खा चुके हैं, तो इसकी वेन्स आपको उस पत्ते की दिखाई दे रही हैं बिल्कुल क्लियर. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक गॉन, राइट. आपको पूरी वेन्स दिखाई दे रही हैं पत्ते की सी थ्रू. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनी माउस है. सो ब्यूटीफुल. मिनी माउस इज द एनर्जी ऑफ दिस लव, हैप्पीनेस. मिनी माउस अगर आप कार्टून देखते हो तो कभी आपने देखा होगा तो मिनी माउस बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड भी है. तो उसको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों के सोल्यूशन ढूंढती है. तो मिनी माउस इज द एनर्जी ऑफ फेमिनिन सोल्यूशन. और ये जो एनर्जी है दिस इज लाइक कंप्लीट न्यू स्टार्ट, राइट. एग्जॉशन और न्यू स्टार्ट, लाइक एक तरह से एक एंड और जो नई बिगनिंग लेकर आएगा. तो आप अपनी वेन्स को, आप इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह पहचान जाते हो, पूरी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हो. आपको पता है कि क्या है और क्या नहीं है. उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ब्यूटीफुल डे इट इज गोइंग टू बी. एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए दिन बहुत अच्छा रहे. अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें. और इस दिन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जरूर काम करें क्योंकि बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. ओके गाइज, सो लेट्स सी 17 अगस्त की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. 16 की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है. सो 17th की एनर्जी, लेट्स सी वेयर डू वी मूव फ्रॉम 16th. 17th of August 2022. गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है. अगर हो सके गाइज तो प्लीज़ इन वीडियोस को औरों तक भी पहुंचाएं क्योंकि जिस तरह से ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मोर पीपल इफ़ दे कनेक्ट. क्योंकि धीरे धीरे फिर वो अवेकनिंग की एनर्जी में जा सकते हैं. सो yeah, see, chariot, please help moving this energy to more people. Use your will. Okay, so let's see. 17th of August 2022. guides angels किस तरह की एनर्जी है, क्या होने वाला है, क्या हमें दिखाई देगा. 17th of August 2022. guides angels क्या हम देखने वाले हैं. Okay, so 17th of August पहला कार्ड आ गया है. Let's see what do we have. We have two of material, right. 7 of material. 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है. 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पेशेंस की एनर्जी होती है. लेकिन पेशेंस के बाद उस फ्रूट के आने की एनर्जी होती है. अगर आप देखें तो ये एक तरह से पोर्टल है जो ओपन हो रहा है. उस पोर्टल में से एक रोड जो है वो आ रहा है और ये उस रोड को सजा रही है. शी इज़ कीपिंग फ्लावर्स ऑन दैट रोड. जैसे किसी के स्वागत के लिए आप सजाते हो किसी चीज़ को, तो उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. शी इज़ कैरिंग दोज फ्लावर्स. वो उन फ्लावर्स को लेकर जा रही है और एक एक करके वो उन फ्लावर्स को सजाती जा रही है रोड पे. शी इज पुट सो मैनी ऑलरेडी और अभी और आगे फ्लावर्स हैं. और दिस इज द एनर्जी ऑफ पेशेंस. पेशेंस गिविंग यू ग्रोथ. ये ऐसा भी हो सकता है कि somebody हैज कम और उसको फ्लावर्स मिले हैं और वो रास्ते के भी सारे फ्लावर्स, सारे अच्छी एनर्जीज जो है उनको नोटिस करती हुई, उनको देखते हुए, उनको थैंक यू बोलते हुए आ रही है. सो दिस इज लाइक पेशेंस पेइंग ऑफ एनर्जी. और 7 ऑफ मटेरियल है वो जर्नली भी पेशेंस
पेशेंस की एनर्जी बताता है और बताता है कि आपके पेशेंस जो हैं वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं देने वाले हैं। यहाँ पे मुझे नाइट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो हो सकता है कि 16th और 17th के बीच में जो नाइट है, नाइट ऑफ 16th एंड 17th, हो सकता है कि उसके बीच में कोई बहुत अच्छा मैसेज आए या आपको कोई बहुत अच्छा ड्रीम आए या बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आए या कोई नई चीज़ जो है वो बिगिन हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ऑन 17th। ओके गाइड्स एंजल्स, 17th of August 2022, what else do we have? 17th of August 2022. Okay, so 17th of August पहला कार्ड जो यहाँ पे आया वो एक्चुअली 10 बना रहा है ऑलरेडी, क्योंकि 7 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी आ गई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे शिप कमिंग इन की एनर्जी होती है। ये एनर्जी होती है जहाँ पे प्लानिंग से एक अच्छा रिजल्ट आपके पास आता है और आप अगले स्टेप के बारे में सोचते हो। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स जो हैं वो वैसे ही जैसे आपने सोचा था वैसे ही उनका रिजल्ट जो है आपको मिलता है। तो किसी चीज़ का पेशेंस के साथ आप किसी चीज़ में लगे थे और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आना मुझे 17th ऑफ अगस्त की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और लास्ट जो है यहाँ पर 6 ब्यूटीफुल, टोटल 7 बनता है फिर से, तो 10 और 7 की एनर्जी है। 6 ऑफ एरियल की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल, जो मैजिकल अनएक्सपेक्टेड वे में आपके नीड्स फुलफिल होना बताता है, काइंडनेस बताता है, गिविंग और रिसीविंग बताता है, लेकिन ये साथ में एक तरह से जस्टिस की एनर्जी भी बताता है और ये भी बताता है कि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है। तो किसी तरह की कंप्लीशन जो है वो मुझे 17th ऑफ अगस्त को दिखाई दे रही है। आप चाहे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, वो चीज़, वो वर्क, वो सिचुएशन जो है वो सक्सेसफुल होगी। इनिशियल रिजल्ट आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप नेक्स्ट प्लानिंग में जा सकते हो, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। मटेरियल गेन, मनी वाइज गेन जो है, क्योंकि 2 मनी कार्ड्स हैं, वो हो सकता है। तीसरा, मुझे कहीं से किसी के मनी पे, किसी के जो ऑलरेडी चल रहा है ना, रेड्स चल रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, तो किसी पे बहुत अच्छे से नज़र रखी गई थी और बहुत समय से उसको देखा जा रहा था। और दिस पर्सन कैन बी रिलेटेड टू वाटर एनर्जी, तो उसकी शिप्स हो सकती हैं या ट्रैवल करने वाला हो सकता है या पानी के पास कहीं रहने वाला हो सकता है। तो उस पर बहुत समय से नज़र रखी जा रही थी और फाइनली उसका सारा पैसा जो है, सारे फ्रूट जो है वो बाहर आना और फिर उनको तोलना, लाइक लिटरली तोल के देखना पड़े कि कितना है, इतना बाहर आए, उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है 17th ऑफ अगस्त की। लेट्स सी इफ वी गेट वन की वर्ड फॉर 17th ऑफ अगस्त। गाइड्स एंजल्स, नाउ दीज आर टू मेनी। 17th of August 2022, what is the keyword? Okay, so we have 2. पहला जो है वो वेटिंग की एनर्जी है, इंतज़ार की एनर्जी है किसी चीज़ के होने की, जो 7 के साथ कनेक्ट करती है, बिकॉज 7 इज़ द एनर्जी जब आप पेशेंस के साथ किसी चीज़ का वेट करते हो। और सेकंड एनर्जी जो है हाउस की एनर्जी है। हाउस मतलब घर, और घर मतलब वो प्लेस जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप सबके साथ कनेक्ट करते हो। बट ये हाउस जो है ये बहुत अलग किस्म का हाउस लग रहा है। दिस लुक्स लाइक अ कोर्ट और दिस लुक्स लाइक अ पैलेस, बहुत बड़ा महल, राइट। और ये मुझे 2 तरह से इस एनर्जी को मैं देख सकती हूँ। एक एनर्जी जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि आप अपने घर कब पहुँचोगे, या कोई इंतज़ार कर रहा है कि वो अपने घर कब पहुँचेगा, या आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई अपने घर कब पहुँचेगा या कोई आपके घर कब पहुँचेगा। तो एक वो एनर्जी लग रही है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है वेटिंग के, वो उस महल के अंदर जाकर कब एक्शन होगा, तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किसी महल में, जैसे मैंने बोला ना, किसी बहुत बड़े प्रॉपर्टी पे एक्शन जो है वो हो सकता है 17th ऑफ अगस्त को, क्योंकि वो महल की एनर्जी दिखाई दे रही है। और कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट somebody is waiting for somebody to come, और होम कमिंग की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी का इंतज़ार हो सकता है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई गेस्ट आने हो, किसी ने भी, क्योंकि आने की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो दैट एनर्जी इज़ काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग विद दिस एनर्जी कि किसी के इंतज़ार में आप हो और वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा, डोर खुला है और रिज़ल्ट जो है वो आएगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक प्लेन की एनर्जी है, और प्लेन का मतलब है, राइट, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, कोई आ रहा है। तो एक प्लेन की एनर्जी जो है, छोटू सा प्यारा सा प्लेन है, और एक प्लेन की एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी, 3-4 कार्ड्स आए यहाँ पर, यूनिवर्स, राइट, या शनिदेव, आप जैसे भी इसको ले सकते हो। वैसे ये शनिदेव की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको वो
आपको जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक प्लेन, एक इंतज़ार ट्रैवल का किसी जस्टिस के लिए, किसी चीज़ के कंप्लीट होने के लिए जो आप कब से कर रहे थे। एंड देन देयर इज़ अ स्टार जो कि डायमंड स्टडीड स्टार है, मतलब कंप्लीट फुल ब्यूटीफुल स्टार जिसके बहुत सारे चारों तरफ डायमंड्स लगे हुए हैं, राइट। सो बहुत सारी पावरफुल ब्यूटीफुल लाइट बेस्ड एनर्जी। और लास्ट जो है हैंड ऑफ हमसा है। हैंड ऑफ हमसा जो है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी होता है। इसके हाथ के बीच में आपको स्टार दिखाई देगा। प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है, आपके हाथ की पावर, आपकी मेहनत की पावर, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़, आपकी अपनी एनर्जीज जो है वो। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे 2 स्टार दिखाई दे रहे हैं, एक स्टार हाथ में आया है और एक स्टार सामने आया है। और ये जस्टिस की एनर्जी भी है, ट्रैवल की एनर्जी भी है। और जो मैं बोल रही हूँ, मुझे 2 तरह से ही ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक कोई ट्रैवल करता हुआ पकड़ा जाए, या एक कोई वाटर या एयर, वाटर के ऊपर जो देश विदेश वाली एनर्जी, वहाँ पे कोई पकड़ा जाए और बहुत बड़ा नाम, लाइक बहुत बड़ा स्टार उसके हाथ में आने की एनर्जी। और दूसरा जस्टिस होने की एनर्जी और किसी स्टार के और ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग शाइन करने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। सो दोनों ही तरह से बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। जस्ट हैव पेशेंस एंड कहीं कोई इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने की तरफ जाएगा। 2 पूरी तरह नहीं ख़त्म होगा अभी, लेकिन एक स्टेप जो है उसके इंतज़ार के ख़त्म होने में होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे, और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो लेट्स सी 18th की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। वीडियोस बहुत ब्यूटीफुल, इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे, बहुत सीरीन, काम, ब्यूटीफुल, लेकिन काम एनर्जी के साथ बहुत सॉलिड एक्शन जो है एक साथ दिखने वाला, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी 18th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, 1 इज गुड। वाओ, सो आई थिंक फिर से वही कार्ड आया है, 7 ऑफ मटेरियल। और मुझे लगता है कि जो 17 की एनर्जी है वो 18 में भी फ्लो होगी। एंड दिस इज ऑल्सो 16, 17, 18, ये 3 रातें जो हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्शन के साथ भरी होंगी, बहुत सारी स्वागत की एनर्जी के साथ भरी होंगी, और बहुत सारी नए पोर्टल की एनर्जी के साथ भरी होंगी। डेफिनेटली पेशेंस की एनर्जी है, लेकिन एक तरह से एक नई जर्नी के बिगिन होने की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। और मैं एक कार्ड और निकालूंगी कि 17 से 18 हम कहाँ जाते हैं। Where does this patience energy leads us? So 17 से 18 ये patience energy हमें कहाँ लीड कर रही है? This is so beautiful. Ace of Voices, Ace of Sword की का कार्ड है ये। और अगर देखें तो पिरामिड है, एक आउल है जो ब्यूटीफुल एनर्जी में है, विजडम की एनर्जी। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लैग्स जो हैं वो दिखाई देंगे अलग अलग। एंड दिस पर्सन इज इनटू हैप्पी एनर्जी, उसके माइंड से एक लाइट जो है, रोशनी जो है वो आपको आती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज थॉटफुलनेस, दिस इज योर इंट्यूशन, दिस इज योर इंटेलेक्ट, दिस इज योर आइडिया, दिस इज योर विजडम। तो ये जो पेशेंस की एनर्जी है वो किसी तरह के विजडम की एनर्जी में, किसी तरह के एक्सप्रेशन की एनर्जी में, किसी तरह के मैसेज की एनर्जी में, कम्युनिकेशन की एनर्जी में, रोशनी को देखने की एनर्जी में, अपने इंटरनल अपने माइंड से बहुत सारी कनेक्टिविटी जो है उसको, और नए थॉट्स, नए आइडियाज़ आने की एनर्जी में होगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी एनर्जी। तो ये आई फील दैट 17th एंड 18th वो पेशेंस जो हैं वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पे ऑफ करने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुली पे ऑफ करने वाले हैं। लेट्स सी 18th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स, 18th ऑफ अगस्त। ये मुझे डेफिनेटली 18th को किसी तरह की बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन जो है वो दिखाई दे रही है। 18th ऑफ अगस्त गाइड्स एंजल्स, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर 18th? ओके, थैंक यू। ओके, सो मुझे, हाँ मैंने बोला मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ माइकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो पता होता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, एक्सपीरियंस जो है बेनिफिट करता है। टाइम जो करियर के लिए है, रिलेशनशिप के लिए नहीं है, मेजर डिसीजंस के लिए है, पावरफुल डिसीजंस के लिए है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है मैं एजेंसीज के साथ भी कनेक्ट करती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन के साथ भी कनेक्टेड होता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक्शन के साथ भी कनेक्टेड होता है, और वेरी मोटिवेटेड, डिटरमाइंड, थॉटफुल एक्शन। और यहाँ पे लास्ट जो है वो फिर से मनी का कार्ड आया है, और ये जो है ये वर्क की एनर्जी है, लर्न की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल, कंप्लीशन की एनर्जी है, प्रैक्टिस की एनर्जी है, परफेक्शन की एनर्जी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हो किसी तरह की नई एजुकेशन या ट्रेनिंग की, और वो ओपन अप जो है वो आपके लिए हो जाए। हो सकता है आप कोई डिसीजन ले, हो सकता है कोई आपकी हेल्प करे, कोई लाइफ में आए, लेकिन उसके साथ में मुझे आपके पेशेंसली
पेशेंटली आप अगर किसी एक्शन की वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन के होने की वेट कर रहे थे, तो वो एक्शन या वो डिसीजन जो है वो मुझे 18th को आता हुआ दिखाई दे रहा है। एजेंसीज से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, विच इज़ दो इट इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट येट, पूरी नहीं होगी अभी, क्योंकि 8 की एनर्जी है। 8 जो है 9 और 10 पे कंप्लीशन होती है, बट 8 जो है वो बेसिकली वेरी क्लोज टू कंप्लीशन की एनर्जी होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई पर्सन जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड था, ये एजुकेशन स्कैम जो चल रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा नाम जो है वो बाहर आ सकता है। 18th ऑफ अगस्त को इट इज़ गोइंग टू बी अ फीमेल, कोई बहुत बड़ा नाम बाहर आ सकता है, और बहुत पेशेंटली फोर्सेस जो है उस पर काम कर रही थी, क्योंकि बहुत आराम से उसका आना संभव नहीं था, तो वो बहुत बड़ा आ सकता है। दूसरा, मनी रिलेटेड कोई बहुत बड़ी रिविलेशन जो है हो सकती है, जो मतलब एकदम दिमाग खोल दे उस तरह की, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 7 + 4, 11 डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल चेंज की एनर्जी है। आप किसी थॉट को एक्शन में डाल सकते हैं इस दिन। तो अगर आप पेशेंटली किसी आइडिया पे वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब मैं इसको एक्शन में डालूं, तो 18th ऑफ अगस्त इज द परफेक्ट टाइम टू पुट दैट थॉट इनटू एक्शन। लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट फॉर 18th ऑफ अगस्त। गाइड्स एंजल्स, 18th ऑफ अगस्त 2022। ओके, यस, जर्नी, दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे आप डेफिनेटली अपनी थॉट को एक्शन में डाल सकते हैं। एक नई जर्नी जो है आपके लिए स्टार्ट हो सकती है, एक नई बिगिनिंग जो है आपके लिए हो सकती है। वो घोड़ा लगभग थोड़ा हेजिटेंट है कि उसको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो घर से दूर जा रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो वो एक दूसरे घर की तरफ जा रहा है। पिछले दिन एक घर की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पे यू सी दैट एनर्जी ऑफ दैट वॉक दैट हैज़ टू स्टार्ट नाउ। कोई ऐसी जर्नी जो थोड़ा हेजिटेंट थे आप लेने में, लेकिन अब वो जर्नी जो है वो शुरू करना ज़रूरी है, और उस हेजिटेशन को निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि ये हफ्ता जो है ना बहुत बहुत प्यारी एनर्जीज लेकर आ रहा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज़ कप, सो अ कप ऑफ टी आपको रिफ्रेश करता है, अ कप ऑफ टी आपके माइंड को ओपन करता है, नींद भगाता है, और दिस इज सिर्फ ओनली 1 कप, राइट, सिर्फ एक कप है, और दिस इज़ अ लोन जर्नी, राइट, बट आपको रेडी रहना है इसके लिए, और अपने आप को रिलैक्स करके आगे लेके जाना है। तो केटल एंड कप है, बैठिए, चाय की चुस्की लीजिए और कुछ डिसाइड कीजिए, और फिर उस डिसीजन को फुलफिल कीजिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल हार्ट, यस, हियर अ ब्यूटिफुल हार्ट एनर्जी, जो दो एंगल, दो डिफरेंट पार्ट हार्ट के कंबाइन हो रहे हैं एक टांके से, या एक पार्ट से जो दोनों हार्ट्स के बीच में है। सो दिस इज लाइक 3 की एनर्जी कमिंग टुगेदर। सो दिस कुड बी दैट यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो 1 से दूसरी जगह पे जाने के लिए बीच की जो जर्नी है दैट इज गोइंग टू बी वेरी अलोन प्रॉब्ली, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो कोई अपने आप को अकेला भी फील कर सकता है इस दिन, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यू आर गोइंग टू फाइंड समबडी। तो बहुत ब्यूटीफुल दिन रहने वाला है, और उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब तक पहुँचाएंगे 18th की एनर्जी, और फिर 19th का देखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके गाइज, सो लेट्स सी 19th की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 19th ऑफ अगस्त बहुत ही प्यारा सा हफ्ता लग रहा है ये, जिसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन इतने सीरीन तरीके से होगा कि इट विल गिव यू कामनेस, इट विल गिव यू गुड एनर्जी, एंड देन ऑटोमेटिकली जो धमाके होने हैं वो तो होने ही हैं। सो लेट्स सी 18th हमने देख लिया। 19th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 19th ऑफ अगस्त को क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स। 19th ऑफ अगस्त 2020, okay, this is what wants to come. So let's see 19th of August, 2 of voices. 2 of voices जो है वो कई बार एक confusion का कार्ड होता है, एक stuck फील करने का या blind fold फील करने का कार्ड होता है, लेकिन 2 of voices जो है वो ये भी बताता है कि आपके पास ability है, आप अपने blind fold 1 सेकेंड में चाहो तो उतार सकते हो, और आपको उन blind folds के बीच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एनर्जी है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास सब तरह की क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए, और जिनके थ्रू आप एक नया डोर वे के थ्रू जा सकते हो। और वहाँ पे अगर आप देखें तो देयर इज़ अ सेलिब्रेशन एनर्जी बिहाइंड दिस डोर वे। सो एक नया रास्ता
जो ओपन हो रहा है, लेकिन आपको दिखेगा तब जब आप अपने ब्लाइंड फोल्ड्स उतार दोगे, जब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस कुड भी जब आप एक डुअल एनर्जी में चले जाओ आज का दिन, कि ये करूं या वो करूं, ये ऑप्शन या वो ऑप्शन, राइट, अनक्लैरिटी की एनर्जी। लेकिन ये डेफिनेटली ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके हाथ में एबिलिटी होगी उस अनक्लैरिटी को क्लैरिटी की तरफ ले जाने की, या उस अनक्लैरिटी से बाहर आने की। सी हैंग्ड मैन और एम्प्रेस और इंस्पिरेशन, ब्यूटिफुल कार्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, सारे आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे एक यूनिवर्स उसके हार्ट से बाहर निकल रहा है, और हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा आप स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा सा आप कन्फ्यूज्ड फील कर सकते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। बट अल्टीमेटली जैसे ही क्लैरिटी आएगी, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ ग्रोथ टू यू। वो गैप जो है वो ब्रिज हो जाएगा, और आप जो एक फाइनल स्टेप आपको लेना है आप उसकी तरफ जाओगे, और वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होगी। 9, 10, 11, 12 की एनर्जी, ये भी 12 की एनर्जी है। सो 12 की एनर्जी है, और डेफिनेटली 3 बन जाता है, और 6+2 8 अपने स्ट्रेंथ जो है उसको इस्तेमाल करने की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत समय से स्टक थी, बहुत समय से ब्लाइंड फोल्डेड फील करा रही थी, अचानक उस सिचुएशन में बहुत सारे डिफिलेशंस होंगे। और मैंने पहले भी बोला कि ये हफ्ता मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कंप्लीशंस हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ये हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे। लाइक यू आर गोइंग टू मूव क्लोज टू कंप्लीशंस, बहुत सारी रिवलेशंस, बहुत सारी क्लैरिटी। दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ मदरहुड। तो आपको चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नर्चरिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, अपने आप को नर्चर करना हो या दूसरों को, लेकिन कहीं वो नर्चरिंग एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 12 है तो 3 की एनर्जी इसमें भी है, 3 है, ये 3 है तो 3 और 3 है, 3 into 3 9 होता है, और वो एनर्जी दिखाई दे रही है वहाँ पे 9 में। तो ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, अचानक से स्टक सिचुएशंस मल्टीप्लाई तरीके से रिवलेशन होंगी, मल्टीप्लाई तरीके से खुलेंगी। लेट्स सी 19th की एनर्जी में और क्या हमें दिखाई देता है गाइड्स एंजल्स। 19th ऑफ अगस्त 2022, एक कार्ड और आना चाहता है, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट ऑल्सो। 19th, सो 19th की एनर्जी में और क्या दिख रहा है? 6 ऑफ एरियल इस हफ्ते पूरे हफ्ते चल रहा है लगभग, और मुझे लगता है कि वन रीजन क्यों 6 ऑफ एरियल 6 ऑफ पेंटिकल पूरे हफ्ते चल रहा है, क्योंकि मनी रिलेटेड रिवलेशंस चलते रहेंगे, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 3 और 6, मैंने बोला 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। 3 और 6 दोनों की एनर्जी आई है, तो 3, 3, 6 एंड 3, 3, 3, 9 तीनों एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये 3 9 बन जाता है, और ये 3 और ये 3 6 बन जाता है। तो बेसिकली 6 और 9 दोनों की एनर्जी दिखाई दे रही है, इंटू 2 या इंटू 3 जैसे भी, लेकिन कोई चीज़ जो है वो प्लानिंग के साथ सक्सेसफुल होगी और रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा। तो डेफिनेटली शुरू में इस हफ्ते के नहीं, इस दिन के 19 अगस्त शुरू में आपको थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्ड लग सकता है, थोड़ा सा अनक्लियर लग सकता है, लेकिन अगर अपना ब्लाइंड फोल्ड उठाएंगे, नजरें घुमा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगेन हो सकता है कि किसी पर्सन को लेकर थोड़ी सी अनक्लैरिटी हो कि इस पर हाथ डालें ना डालें फोर्सेस को, लेकिन जब डालेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। दिस इज ऑल्सो एम्प्रेस एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव एम्प्रेस की तरह लूँ तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे किसी फीमेल पे बहुत समय के बाद वेरी वेरी पावरफुल फीमेल उसकी तरफ जो है वो एक्शन हो सकता है। और ये इस हफ्ते में फीमेल से एक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे इन कंपैरिजन टू मेल्स। लव एंड ये तो मुझे कल की ये याद दिलाता है, बट यस दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी जो प्रोटेक्शन, ग्रोथ, पावर दिखाती है। और यहाँ पे इफ यू सी आई लव एंड ये आई लव और बीच में जो बॉक्स है वो टिक्ड है,
राइट। सो मैंने अपना टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है और मैं अपने टास्क कंप्लीट करना जानता हूँ और जानती हूँ और मैं अपने टास्क से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। और यहाँ पे वो जो यू मिसिंग है, आई लव यू होता है ना, तो वो जो यू मिसिंग है उसकी एनर्जी जो है उसके मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट समथिंग दैट यू लव इज़ गोइंग टू हैपन एंड इन द राइट वे। तो कुछ आप प्यार करते हो और वो चीज़ जो है उसका फ्रूट, उसका फल, उसका फूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये दिन जो है वो उसी तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है। हाँ, मैंने यहाँ से कार्ड नहीं निकाला। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द की वर्ड ऑफ द डे और व्हाट इज़ द की एनर्जी ऑफ द डे। 19th प्रिजन। नाउ ये प्रिजन जो है ये आप दो तरह से देख सकते हो। एक प्रिजन की एनर्जी होती है जिसको आप 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ कनेक्ट करोगे और आप अपनी ही प्रिजन में, अपने माइंड की प्रिजन में बंद हो और इस दिन आपको रियलाइज हो सकता है कि किन चीज़ों को लेकर मैं अपने माइंड की प्रिजन में बंद हूँ और मुझे वहाँ से बाहर निकलना है। और अगर आप निकलोगे तो डेफिनेटली एनर्जीज आपको बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देंगी। दूसरा, कोई प्रिजन में जा सकता है और जो मैंने बोला कि कोई ऐसा प्रिजन में जा सकता है या जा सकती है जो बहुत पावरफुल हो और जिसका प्रिजन में जाना जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा हो और कहीं जिसका जेल में जाना या जिसका अंजुमन में जाना जो है वो ऐसा लग रहा हो कि ये शायद नहीं हो पाएगा या बहुत समय से स्टक हो, बहुत समय से ड्यू हो कि उसने जाना है जाना है जाना है पर वो हो ना रहा हो। और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, लाइक एम्प्रेस की एनर्जी है। तो somebody जो बहुतों पे रूल कर रही थी उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी क्या लेकर आता है 19th ऑफ अगस्त। लेकिन एनर्जीज बहुत पावरफुल है और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, सो वीकेंड पे आ गए हैं हम। लेट्स सी 20th। आजकल थोड़े हफ्तों से मैं देख रही हूँ कि वीकेंड ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गया है, वीकेंड पे ज्यादा एक्शन मिलता है देखने को। सो लेट्स सी कि 20th ऑफ अगस्त की एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाली है। 20 अगस्त 2022, 20th अगस्त 2022। गाइड्स, एंजल्स, क्या होने वाला है, क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो पहले ही फिर से एक तरह से 2 एनर्जीज आई हैं, 4 to 6 और 4 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड आया है जो सेलिब्रेशन या साथ में आने का कार्ड होता है और 2 ऑफ वॉइसेस का कार्ड आया है जो ब्लाइंड फोल्ड या स्टक होने का कार्ड होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसी सेलिब्रेशन आएगी जो किसी के जेल जाने से आ सकती है। तो कुछ लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एनर्जी को कॉल इन करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो साथ में मिलकर एनर्जी में फ्लोट करेंगे, कुछ लोग जो हैं साथ में मिलकर किसी तरह की सेलिब्रेशन ला सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एक, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि किस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपको अटेंड करनी हो और उसको लेकर आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड या स्टक फील करें कि क्यों है, कैसे है, क्या है। हो सकता है किस तरह की सेलिब्रेशन या किसी तरह के इवेंट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा अनक्लैरिटी आए, तो वैसे वो भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोग साथ में मिलकर काम करें और जिसकी वजह से वो कोई ब्लाइंड फोल्ड जो है रिमूव कर पाएं या किसी को एक तरह से अरेस्ट कर पाएं या जेल की हवा जो है वो खिला पाएं, क्योंकि एक नया रास्ता जो है वो खुल रहा है। यस, इट इज टावर। पहला ही कार्ड जो है वो टावर एनर्जी का आ गया है। तो डेफिनेटली देयर इज टावर, म्यूज ऑफ वॉइसेस, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये। और यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ मटेरियल है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 9 ऑफ इमोशंस, 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 20th ऑफ अगस्त कोई इच्छा जो है वो आपकी पूरी होगी, कोई विश जो है वो आपकी पूरी होगी। बहुत मेजर चेंज होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज होगा। ऐसा चेंज होगा कि बहुत समय से लगे हुए ब्लाइंड फोल्ड जो हैं वो अचानक से ब्लास्ट होकर खुल जाएंगे। ऐसा चेंज होगा जहाँ पे आपकी प्रेयर्स जो है वो रिजल्ट लाएंगी। ऐसा चेंज होगा जहाँ पे एक्शन एनर्जी दिखाई देगी, ऑब्जर्वेशन जो है वो विश फुलफिलमेंट लेकर आएगी। और किंग ऑफ सोर्ड्स है एक्शन की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे म्यूज जो हैं वो किंग्स हैं, क्योंकि इन कार्ड्स में किंग्स नहीं है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक्शन की एनर्जी दिखाई देगी और बहुत समय से अवेटेड एक्शन, बहुत समय से अवेटेड विश जो आपकी रखी हुई थी जिस किसी सेलिब्रेशन की तरफ, वो उस पे लगे हुए जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ड्राइव करते वक्त या ट्रैवल करते वक्त, थोड़ी सी एक्सीडेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वेंट रहना है, एक्शन बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना है, ये आपने ध्यान
रखना है, और दूसरा कि ब्लाइंड फोल्ड होकर कुछ नहीं करना है, और तीसरा कि अगर किसी भी तरह के लोगों को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, सराउंडिंग को लेकर कोई ब्लाइंड फोल्ड आपके ऊपर था और आपको लगता था कि ये ऐसा है और ये वो वैसा है, वो ब्लाइंड फोल्ड रिमूव हो जाएगा। किसी तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज जो है वो 20 अगस्त को आएगा, और ये चेंज जो है डेफिनेटली एक्शन एनर्जी के साथ रिलेटेड होगा, और वो एक्शन जो बहुत समय से अवेटेड था, बट देयर इज सम काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट और अ गुड एनर्जी दैट आई कैन सी, जो एक अच्छे विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगी ऑन 20th of August. Let's see what else do we see on 20th of August guides angels. अगर यहाँ से भी टावर आ जाता है फिर तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई बहुत बड़ा एक्शन है। 20th of August 2022 guides angels, what is going to happen? Okay, so 20th of August 2022 पहला कार्ड जो है एपिफनी का कार्ड है, वो हर्मिट का कार्ड है। चीज़ों की रोशनी में आने की एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, लाइट है, मेडिटेशन है, लेकिन चीज़ों के ग्रोथ में आने की एनर्जी होती है। दूसरा कार्ड जो है एस ऑफ राफेल, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू इमोशनल पॉजिटिव एनर्जी, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लास्टिंग कमिटमेंट्स, इनसाइट्स, मतलब बेसिकली आपके इमोशंस के बहुत बहुत पावरफुल होने की एनर्जी होती है, इमोशंस के फ्लो होने की एनर्जी होती है। यहाँ पे डॉल्फिन्स जंप कर रही हैं। और तीसरा जो है नई बिगिनिंग की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी है। टावर और जजमेंट साथ में अगेन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजर अरकाना 2-3 में से 2 मेजर अरकाना आए हैं। स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, नया पर्पस मिलना, और फॉरगिविंग और कंपैशनेट रिव्यू, पास्ट को दोबारा से रिव्यू करना। ये ऑलरेडी दिखा रहा है कि वो केव के बाहर तक पहुंच गया है लेकिन पीछे देख रहा है, तो केव अपने पास्ट को रिव्यू करना और उन इमोशंस को महसूस करना दोबारा से, वो एक चीज़ जो है मुझे 20th की एनर्जी में दिखाई दे रही है। ये है भी 28 और ये 9+1 10 और 20 दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और 3 की एनर्जी अभी यहाँ पर भी स्टिल पावरफुल है, तो 10 और 20 दोनों की एनर्जी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप पास्ट को रिव्यू करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोगों का पास्ट रिव्यू होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें लोगों का पास्ट इवेलुएट होगा, और वहाँ पे इमोशंस, फ्लो ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। किसी तरह की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, लेकिन फ्लो ऑफ इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है 20th को। और कोई मेजर डिसीजंस आ सकते हैं। आई फील पास्ट के कोई डिसीजंस जो हैंग थे, जो स्टक थे, जो अभी तक नहीं हुए थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, तो उस तरह के कोई डिसीजन आ सकते हैं। कोर्ट से भी कोई डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रांग वाले आ सकते हैं 20 अगस्त को, और ये बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। मतलब दीज आर नॉट गोइंग टू बी स्मॉल लिटिल ऑर्डिनरी वंस, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द डे और द कीवर्ड ऑफ द डे फॉर 20th। ओके, दो एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। इफ़ यू सी, पहली एनर्जी वेडिंग की एनर्जी आई है, दूसरी एनर्जी फेथफुलनेस की एनर्जी आई है। और ये जो एनर्जीज हैं दोनों अगर आप एक साथ देखोगे, एक तरफ डॉग है और एक तरफ शादी हो रही है। नाउ दिस डज नॉट हैव टू बी अ लिटरल वेडिंग। वेडिंग का मतलब किसी तरह के कमिटमेंट में जाना, वेडिंग का मतलब 2 लोगों का साथ में आना, वेडिंग का मतलब एक इंसान का 2 लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। और फेथफुलनेस मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें फेथफुलनेस है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें लॉयल्टी है, जिसमें आपको वो लॉयल्टी समझ में आती है। और यहाँ पे 2 तरह से मैं इस चीज़ को देख सकती हूँ। एक, अगर ये टावर है और किसी के लिए, किसी गलत इंसान के लिए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स जो हैं वो एक साथ, जो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल रहे हैं, वो एक साथ जो हैं वो अंदर जाएंगे, वो एक साथ पकड़े जाएंगे। और दूसरा अगर मैं देखूँ तो कोई एक्चुअली कमिटमेंट हो सकती है, कोई किसी चीज़ के लिए कमिट कर सकता है। हो सकता है आप अपनी वेडिंग के बारे में सोचो, अपनी मैरिज के बारे में सोचो, हो सकता है किसी की लिटरल मैरिज भी हो। और वहाँ पे लॉयल रहना, फेथफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और कोई किसी का बहुत बड़ा फेथफुल पकड़ा जा सकता है। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी 20th of August। तो ये अगस्त का महीना बहुत स्लो शांत रहा है, लेकिन अगस्त का वीकेंड जो है वो शांत नहीं रहेगा। और इस बार एक चीज़ जो अगस्त में मुझे कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही है, हार्ट। सो मुझे ऐसा लगता है लव एनर्जी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल अगस्त के महीने में। हार्ट है, हार्ट हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है इस हफ्ते में। ये जो अगर आपको कोई भी हार्ट का इशू है, हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हार्ट जो है पूरे वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। तो 20 को एक तो हार्ट है, और ये हार्ट मिरर हार्ट लग रहा है मुझे, बिकॉज इसके चारों तरफ डिज़ाइन है, तो इट इज़ अ मिरर हार्ट। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप मिरर, मतलब अपनी मिरर एनर्जी को समझोगे, देखोगे। हेल्थ का ध्यान रखना है। दिस इज़ बो टाई, तो कहीं सेलिब्रेट करने, कहीं जाने की एनर्जी हो सकती है। स्नोमैन है, स्नोमैन रास्ता क्लियर करने की एनर्जी भी है, और स्नोमैन धूप में पिघल भी जाता है, राइट।
राइट। सो अपने आप को पावरफुल नहीं समझे भी तो उस पावरफुल नहीं है, तो वो रियलिटी चेक की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, और कुछ चीज़ों को क्रिएट करने की एनर्जी, कुछ चीज़ों को क्लियर करने की एनर्जी, एंड दिस इज़ लाइक अ कंप्लीशन एनर्जी। वो प्रीशियस हमेशा बोलती है कि ये हैरी पॉटर वाला लगता है, हॉगवर्ड की का साइन जो है वो लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक नई रोशनी की एनर्जी, एक शील्ड की एनर्जी, एक कंप्लीशन की एनर्जी, एक प्रोटेक्शन की एनर्जी, बट अगेन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये मुझे मतलब डिफेंस सिस्टम की एनर्जी भी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ईदर थ्रू कोर्ट्स और थ्रू फोर्सेस, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को एक्चुअली रियलिटी चेक शीशा जो है दिखने वाला है, एंड बहुत सारे लोग किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए भी तैयार होने वाले हैं, बिकॉज बो एंड टाई है, लिटरल मैरिज भी हो सकती है किसी की, बो एंड टाई है, तो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है। सो लेट्स सी, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं, और फीडबैक ज़रूर दें, और लेट्स सी कि लास्ट दिन हफ्ते का 21 अगस्त किस तरह का रहने वाला है। थैंक यू गाइज। ओके, लेट्स सी हफ्ते का लास्ट दिन 21 अगस्त जो है वो कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है। 21 अगस्त गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ द एनर्जी लाइक। ओके, एक साथ 3 कार्ड्स जो हैं वो जंप आउट कर गए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर 21 अगस्त, कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड जो है 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। अगेन आपने 21 मतलब 20th नाइट और 21st नाइट अपने ड्रीम्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 9 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है, स्लीपलेसनेस की एनर्जी लग रही है, बट ये स्लीपलेसनेस एंग्जाइटी वाली नहीं लग रही है। ये स्लीपलेसनेस मुझे पॉजिटिव एनर्जी में लग रही है कि किसी अच्छी चीज़ के कारण आपको नींद ना आए, उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। और ये अपने ड्रीम्स के पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंग्ड म्यूज़ की एनर्जी है, बीच में हैंग्ड मैन की एनर्जी होती है, और यहाँ पे ये स्लीपलेसनेस इसलिए भी हो सकती है कि हेडेक हो, ये स्लीपलेसनेस कोई हेडेक भी ला सकती है, बट इसके साथ में ये स्लीपलेसनेस जो है ये अवेकनिंग भी ला सकती है। इस दिन आपके जो ड्रीम्स होंगे वो किसी तरह की अवेकनिंग, किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। और लास्ट जो है ब्यूटीफुल है, क्योंकि चैरियट है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो 21st की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग की तरफ आपको लेकर जाएगी। मतलब दुनिया जिस नींद में थी उस नींद से जाग जाएगी, इस तरह की एनर्जी लग रही है। दुनिया की नींद से जागने की एनर्जी लग रही है, एक्शन की एनर्जी लग रही है, आगे बढ़ने की एनर्जी लग रही है, पावरफुल चेंजेस की एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10 और 9 + 1 10, दोनों तरफ से 10 बनता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो पावर जो है, वो पावर जो एनर्जी जो है, वो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, वो डिवाइन एनर्जी जो है, उसको आप 21 तारीख को बहुत 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 पावरफुल, मतलब इनटू मल्टीपल्स बहुत पावरफुली महसूस करोगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हॉर्सेस हैं, बहुत सारे, और विल पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग विल, आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी इंटरनल एनर्जी को महसूस कर पाओगे। और आज का दिन आपने 21 को अपनी विल पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, चीज़ों को अपने इंटरनल एनर्जी से देखना है, अंदर दिल की आंख से या इंट्यूशन की आंख से देखना है, और बहुत सारे स्टक सिचुएशंस जो है वो मूवमेंट में आएंगी, बहुत सारी आपकी लाइफ की स्टक चीज़ें जो है वो अचानक से मूवमेंट में आ जाएंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स ऑन 21 अगस्त गाइड्स एंजल्स, 21 अगस्त 2022, व्हाट एल्स डू वी नीड टू सी और वी विल सी। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ माइकल जो है पेज ऑफ सोट्स का कार्ड होता है, कम्युनिकेशंस का कार्ड होता है। यू कैन सी आउल, यू कैन सी अ काइट, और ये चैलेंजेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और चीज़ों को थॉरली देखने का कार्ड, एक तरह से अच्छे से पहचानने का कार्ड है। बर्फ़ पिघल रही है सारी, और नीचे का ग्रास जो है वो दिख रहा है, आसमान जो है बादल छट रहे हैं और क्लियर आसमान निकल रहा है पीछे से। आउल की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, पतंग जो है वो ऊपर उड़ने के लिए तैयार है स्ट्रॉन्ग तरीके से। और ये जो एनर्जी है डेफिनेटली एक सक्सेस की एनर्जी है, एक चैलेंज की एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है। और वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की एनर्जी आई है। पेज 11 होता है, नंबर 11 का कार्ड होता है, और ये 0 है ऑलरेडी, तो 11 की एनर्जी है। और दिस इज बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। लेकिन ये लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक लीप लेकर आगे बढ़ते हो, आप एक नई जर्नी शुरू करते हो, एक नई बिगिनिंग शुरू करते हो। और वो एनर्जी जो है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है मुझे। और मुझे 21 अगस्त की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे एक नई शुरुआत होगी बहुत सारे लोगों के लिए। एक नई तरह से आप जिंदगी को देखोगे, एक नई तरह से आप जिंदगी को महसूस करोगे, एक नई तरह से आप अपनी विल को, अपनी पावर को, अपने अंदर की चेंज को महसूस करोगे। और एक्सटर्नली भी मुझे ऐसा लगता है कि एक नई
शुरुआत होगी, विच मीन्स दैट इस हफ्ते में जो पिछले दिनों में एक्शन होंगे वो बहुत सारी स्टक सिचुएशंस को रिमूव कर देंगे। बहुत सारा पावरफुल एक्शन जो है वो इस हफ्ते दिखेगा, लेकिन जो पिछले हफ्तों में हुआ है उस हिसाब से नहीं। ये बहुत थॉटफुल, बहुत वेल प्लान्ड, बहुत सोचा समझा एक्शन होगा। और इस हफ्ते में मुझे ज़्यादातर एक्शन रात को दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर चीज़ें जो होंगी वो रात को की जाएंगी, रात को एग्जीक्यूट की जाएंगी। सो लेट्स सी। ओह गॉड, ये तो बहुत स्ट्रांग पलटी थी। पलटी मार के फिर वैसा ही हो गया कार्ड। हाँ, पलटी मारी और फिर उल्टा हो गया कार्ड। सो ओके, लेट्स सी। यंग वुमेन पलटी मार के आई है, यंग वुमेन। Okay, let's see. Guides, angels, keyword or the key message. Okay. सो यंग वुमेन पलटी मार के आ गई, बहुत स्ट्रांग वाली, और फिर से उल्टी हो गई, और फिर वेडिंग की एनर्जी है। दिस इज़ डेफिनेटली सम काइंड ऑफ अ कनेक्ट यार। इस हफ्ते मुझे ये कनेक्ट जो है, ये लास्ट के 2 दिन 3 दिन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये कोई नई एनर्जी है, कोई नई शुरुआत है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नई अलायंस है, कोई नई बिगिनिंग है। बट दिस इज़ लुकिंग लाइक अ एनर्जी जो बहुत एकदम बिल्कुल नया स्टार्ट है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। और फ्रेश स्टार्ट के साथ ना एक और चीज़ होती है, यू आर नॉट दैट नॉलेजेबल। आप उतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं, आप में उतना विजडम नहीं होता है, आप में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है, और जिसकी वजह से अलायंस बनती तो है पर अलायंस लंबी चलती नहीं है, टूट जाती है। और मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे अलायंस बनी तो, लेकिन अलायंस लंबी नहीं है, अलायंस टूट जाती है। और मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे 2 लोग एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन एक और पर्सन है जो दूर बैठ के वो देख रही है, और शी इज़ नॉट गोइंग टू लेट दैट पार्टनरशिप बी देयर फॉर लॉन्ग। तो एक नई पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो उस पार्टनरशिप को बहुत लंबे समय तक रहने नहीं देगा। तो वो एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, एक नेविगेशन कार्ड मैं किसके लिए निकालती हूँ, क्या आता है गाइड्स एंजल्स 21 of August। व्हाट इज द नेविगेशन एनर्जी, व्हाट इज द मैप। दिस इज एन्चांटेड मैप्स, पर मैं इसको हमेशा नेविगेशन बोलती हूँ क्योंकि मैप एंड नेविगेशन गोज टुगेदर। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है पहला, और दूसरा कार्ड है स्पार्क। ब्यूटीफुल 7 की एनर्जी, 4 5 6 7 या 5 7 7 7। वाओ, दिस इज, मैं बोल रही हूँ कि ये हफ्ता जो है ना बहुत सटल लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जीज लेकर आ रहा है। मतलब कुछ अलग ही है ये हफ्ता, कुछ अलग ही, जो अभी तक देखे हैं हफ्ते उनमें कुछ अलग ही है। ये चेंज का हफ्ता है, मेटामॉर्फोसिस। जब आप ककून से बटरफ्लाई, में शायद गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ मेटामॉर्फोसिस, बट फिर भी मतलब बेसिकली जब आप ककून से बटरफ्लाई बनते हो, जब आपको अपने विंग्स मिलते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज जो होता है, जो पेनफुल होता है लेकिन अल्टीमेटली बहुत स्ट्रांग रिजल्ट लेकर आता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो पार्ट खत्म हो जाना चाहिए वो खत्म हो जाता है, और नया पार्ट शुरू होता है। लेटिंग गो आसान नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी किसी एक तरह से जी रहे हो, लेकिन डेड स्किन जो है उसको छोड़ना जरूरी होता है। कैटरपिलर का बनना जरूरी होता है ताकि बटरफ्लाई जो है वो आ पाए, और नेसेसरी चेंजेस जो हैं बेस्ट लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। तो अब ये टाइम जो है ये बोल रहा है जहाँ पे जो भी चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं उनको छोड़ दीजिए। अगर रिलेशनशिप ट्रेनिंग है, लो सेल्फ वर्थ है, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको छोड़ दीजिए। फियर जो है उसको छोड़ दीजिए, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्सेप्ट कीजिए। एंड देन जो लॉस होगा वो उस गेन से बहुत छोटा होगा जो गेन आपको इसके बाद मिलेगा। सो दैट्स द एनर्जी। 7 की एनर्जी स्पार्क की एनर्जी है। वो बोलता है कि आप क्लियर चैनल हो डिवाइन क्रिएटिविटी के, और ये स्पार्क जो है, ये क्रिएटिविटी जो है वो आपके लिए ऑप्टिमिज्म और होप लेकर आ रहा है। अपने आप को इंस्पिरेशन के लिए ओपन अप कीजिए, लाइफ को शो होने दीजिए, अपना ब्यूटीफुल पार्ट को क्रिएट कीजिए लाइफ के साथ। ये परफेक्ट टाइम है नए आइडिया के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए, नए जॉब के लिए, नए एंडेवर के लिए, को क्रिएट करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और ये जो स्पार्क है ये फ्लेम में टर्न हो जाएगा, और बहुत 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 ब्यूटीफुल फायर आएगी, इससे जो एक्टिविटी लाएगी। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल हफ्ता लग रहा है। लाइक आई कैन ओनली पुट इट एज ब्यूटीफुल वीक वेयर देयर विल बी एक्शन बट इट इज स्टिल ब्यूटीफुल। इफ यू सी अगेन बटरफ्लाई की एनर्जी है, और डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द ककून। बहुत सारी स्टक सिचुएशन चेंज होने वाली है। और मोलर की एनर्जी है, और ये बहुत गहरे होते हैं और इनके बिना आप चबा भी नहीं सकते हो, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत पेन दे के जाते हैं। और अगर विजडम की तरह लो तो विजडम टूथ जो होता है बहुत गहरा है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड है, आपकी मुंह में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब जाता है बहुत दर्द के साथ जाता है, लेकिन बेसिकली आपको उसकी ज़रूरत होती नहीं है। सो एक तरह से, 2 तरह से कोई चीज़ जो आपके लिए
चाहे ज़रूरी है वो आपके पास रहे और बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत डीप रहे, और कोई चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो चली जाए। और यहाँ से मुझे एक और एनर्जी लग रही है, डेविल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिवाइन। तो कुछ डेविल एनर्जीज जो हैं डिवाइन में ट्रांसफॉर्म जो हैं वो होंगी, और ये उसकी एनर्जी आपको इस दिन जो है वो दिखाई देगी कि डेविल डिवाइन में कैसे बदल जाता है। और ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक पहुँचाइए। फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियोज़ आपको लगता है कि मतलब मीनिंगफुल हैं, आपको इससे हेल्प मिल रही है या किसी भी तरह, तो ज़रूर 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 मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। और नहीं लग रहा है तो भी बताइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।